सो सो गाइस एसएससी में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फेवरेट एग्जामिनर का है वो है कि सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट कुछ नहीं होता, लगातार बैक टू बैक डिस्काउंट। जैसे समझ रहे हो ना, जैसे हम 100 का सामान मेरे पास है, ठीक है, और जब हम उसको 10% डिस्काउंट में बेचे, यानी कि 100 का सामान 90 में बेचे, अब 90 पे फिर से हम डिस्काउंट 10% दे दिए, 90 पे 9 रुपये डिस्काउंट, यानी कि 81 में बेचे। तो यही सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंट, ठीक है। जैसे मेला वाला लगता है ना, या फिर जब बिग बिलियन डेज लगता है तो उसमें हमें कैसे डिस्काउंट पे डिस्काउंट में देता है, सिमिलरली वैसा ही कुछ सीन होता है यहाँ भी। तो चलो देखते हैं, एक आर्टिकल है जो कि 900 मार्क प्राइस है, समझो इस चीज को। 900 रुपया उसका मार्केट प्राइस है, यानी कि जो पैकेट पे दाम लिखा है वो 900 है। वो सोल्ड पर इतना, हमें पता है कि ये 900 में नहीं बेच रहा है, दाम तो इसका 900 800 लिखा हुआ है, जैसे फ्लिपकार्ट में लिखा होता है, लेकिन बेचता वो लोग कितना है, इसको काट के बेचता है उतना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि लेकिन यहाँ पे टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। पहले एक बैकग्राउंड में समझ लो, एकदम जो बेसिक बेसिक से मैं समझाता हूँ क्वेश्चंस को, एकदम छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, बेसिक से। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो आपको मेरा मेहनत अच्छा लगता हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आप मुझे मोटिवेशन और आपको इससे फ़ायदा होता है, नुकसान तो होता नहीं है। तो चलो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ बता दूँ, जैसे कि 100 रुपये का सामान है, ठीक है, और हम एक बार सक्सेसिव डिस्काउंट बस एक बार लगा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि 100 रुपये का सामान है, उस पर हम 10% का डिस्काउंट लगाएं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले मान लिए कि वो 100 रुपये का सामान था, अब वो 10% लगने के बाद क्या हो गया, 90। ये 90 मतलब क्या है, 90 को हम 100 - 10 लिख सकते हैं। हम इस क्यों समझा रहे हैं आपको यहाँ पे, ये एक चीज क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यानी कि जो मैं कराने वाला हूँ आप उसमें कंफ्यूज मत हो। तो यहाँ पे 100 का सामान 90 हो गया ना, अब इसको आप कटाओगे तो 90 हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, हो गया। अब 90 जब हो गया यहाँ पे सामान, अब बस मैं 90 ले रहा हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मैं बस दिखा दे रहा हूँ आपको। तो अब क्या हो गया, 90 सामान हो गया। अब इस 90 सामान को समझ रहे हो ना, वो इनटू है, वो कट के 90 हो गया। अब इस 90 का वैल्यू अगर मैं फिर से 100 लूँ, और फिर से अभी मैंने जस्ट बताया था जो आपको, फिर से 10% का डिस्काउंट दो, तो 100 - 10 करेंगे तो यानी कि 90 आ जाएगा। और इसको आप फिर से डिवाइड दोगे तो कितना, 81 रुपये का सामान हो गया, ठीक है। सिमिलर चीज यहाँ भी करना है, यानी कि 100 का चीज कितना बेच रहा है, हम 81 में। आपको यहाँ पे यह बोल दिया है कि 900 का चीज हम इतना बेच रहे हैं और 2 बार डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका पहले मान लो कि दाम 100 था। अब हम क्या किए, पहली बार जो डिस्काउंट दिए वो x% का डिस्काउंट दिए, यानी कि 100। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इस सामान का, 100 - x। इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, कि आप कंफ्यूज मत हो। दूसरी बार फिर उसका अगर वैल्यू 100 है, जो भी इसका वैल्यू आएगा, समझ रहे हो ना, इसका जो भी वैल्यू आएगा, फिर उसका वैल्यू अगर 100 है, तो फिर हम क्या करेंगे, 100 माइनस द फर्स्ट डिस्काउंट वॉज 20%, तो यहाँ पे 80 लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं करते हैं, नहीं तो 2 बार लेना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो 80 हो जाएगा, 20% डिस्काउंट देंगे तो ये सामान 900 का सामान 80 वैल्यू हो जाएगा। और फिर से हम डिस्काउंट देंगे x% का, तो 100 - x का डिस्काउंट दे दिया सेकंड सिचुएशन में। और मुझे पता है सेकंड कहीं पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या है, यानी कि जो दूसरा बार डिस्काउंट दिए हैं, रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट क्या है। तो यहाँ पे हम इसको कटाएंगे, और 8 9 72, ठीक है, यहाँ पे जीरो कर दो। अब देखो, पहली बार जब डिस्काउंट दिया ना तो 720 रुपये का आइटम हो गया। अब दूसरी बार जब डिस्काउंट देगा तो हमें पता है कि 100 - x, ये वैल्यू ऑफ सामान हो गया, जिसमें कि x क्या है, डिस्काउंट है। अभी मैंने बताया था आपको नीचे कि कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैंने बता दिया था। यहाँ पे देखो इक्वल टू क्या देगा, 648। मैं देखो कितना टाइम लग रहा है, नहीं तो फटाक से इस क्वेश्चन किया जा सकता, फिर भी मैं एकदम आराम समझा रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे 7200 हो जाएगा, ये इंटू कर रहा हूँ, मैं 7200, और माइनस क्या हम कर सकते हैं, 7200 72 - x, है ना। इसमें इंटू किया, और 72x, सॉरी 72x हो जाएगा, यहाँ पे इंटू माइनस क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे 72x हो जाएगा। 72x इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे ये सारा डिवाइड में वो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो यहाँ पे 10 है ना, इसको इसके साथ इंटू कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो 72x, इसको अगर देखो दोनों चीज माइनस में आएगा, या तो माइनस आप कॉमन ले लो, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा। और इसको 72 को अगर हम इधर ला दें और इसको इधर ला दें, तो ये देखो 480 और यहाँ यानी 200, यहाँ देखो यहाँ कितना जाएगा, 700 में कितना कम है ये, 520, 520 700 में कम है, 520, 620, 720, यानी कि 720,
अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। डायरेक्ट x का वैल्यू 10 निकल गया। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन में पूछ देता कि सेकंड जो वैल्यू है सामान का वो कितना हो जाता, या फिर खाली सेकंड वाला डिस्काउंट लेके चलते तो सामान का कितना वैल्यू होता है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो कॉन्सेप्ट है वो उम्मीद है कि आप समझ गए होगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गला दर्द कर देता है समझाते समझाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप से कराता हूँ मैं, तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर।